हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस एवं कोविड-19। यानी हम कहें तो इसे कोविड-19 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये 2019 के अंदर पहले देखा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा अन्य जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकता है। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण यानी सिंपल कहें तो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन रहता है उसे ये जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुखाम से लेकर मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक हो सकते हैं। मतलब सिंपल है कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है इन्फेक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में निमोनिया जैसे लक्षण भी दिखाता है। यानी लंग्स में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 का नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी यानी पैंडेमिक का रूप ले लिया। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर 30 जून 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक विश्व में 216 देशों में 1 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और जिनमें से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि 30 जून तक का लिया गया है। इसके बाद अभी तक बहुत ज़्यादा जो है लोगों की डेथ भी हो चुकी है और इन्फेक्शन जो है वो डे बाय डे फैलता जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर तो कोविड-19 के लक्षण क्या हो सकते हैं। यानी सिंपल अगर देखें तो यहाँ पर खांसी जुकाम से लेकर लंग्स में जो इन्फेक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा घातक रहता है। तो सामान्य लक्षण देखें, बुखार, खांसी, थकान और उसके बाद देखें सिर दर्द, सिर के अन्य भागों में दर्द, गले में दर्द या खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी जो कि बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो याद रखेंगे ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है। डायरिया और कंजक्टाइविटिस यानी जो अपने कॉर्निया के ऊपर कंजक्टाइवा है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना। उसके बाद देखें उपचार। अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि या टीका नहीं बन पाया, लेकिन इसके बचाव के लिए जो वैक्सीन बनी है वो अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा 95 तक कह सकते हो आप। बहुत ज़्यादा यानी 95 तक कह सकते हो। इसलिए इसे बचाव करके एवं संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति ठीक हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनका आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाता है। जैसे बच्चों के अंदर कोरोना जो है वो बहुत कम देखने को मिला है, यानी कि थाइमस ग्लैंड जो है उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। और दूसरा जो है जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है उनके अंदर बहुत जल्दी ये रिकवरी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि वैक्सीन वैक्सीन जो डेवलप की गई है वो एक बचाव है। अपन ये कह सकते हैं कि परमानेंट इलाज उसका नहीं है, लेकिन एक बचाव है। कोविड-19 के बचाव के लिए जो बेसिक जो उपाय बताए गए हैं वो ये हैं, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी, लगभग 6 फीट की दूरी रखना, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और इस संबंध में सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था जो कि बुक में ऐड किया गया है। हालाँकि अभी इसके बारे में फुल डिटेल अभी बुक्स में नहीं आई है, लेकिन ये डे बाय डे फैलता जा रहा है और इसके जो वेरिएंट है वो डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं। तो ये था कोरोना वायरस।